नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबरें। नए साल में किसान होंगे माला माल। मुंबई में बीएमसी चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने पार्षदों को 5 स्टार होटल में ठहराया है। इसे रिसोर्ट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है। इसका मकसद विपक्षी दलों द्वारा तोड़फोड़ से बचना और मेयर पद पर अपनी दावेदारी मजबूत करना है। बीजेपी शिंदे गठबंधन को बहुमत मिला है, लेकिन मेयर पद को लेकर खींचातानी जारी है। विपक्ष के एकजुट होने की आशंका भी इस कदम की ओर एक वजह है। ईरान में तेल चोरी के आरोप में 16 भारतीय मर्चेंट नेवी कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के शामली जिले के भैंसवाल गांव निवासी कैप्टन विजय कुमार भी शामिल है। उनके माता पिता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेटे की रिहाई के लिए मदद की गुहार लगाई है। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा उठाती है। बिहार में अब परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण में वन क्षेत्र बाधा नहीं बनेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत भूमि सत्यापन में वन विभाग की भागीदारी अनिवार्य होगी। इससे फॉरेस्ट लैंड की जानकारी समय पर मिलेगी और NHI, रेलवे व अन्य राज्य सरकार की परियोजनाओं का क्रियान्वयन बिना रुकावट समय पर पूरा हो सकेगा। यह कदम योजनाओं को रोकने से बचाएगा। अल्मोड़ा जिला उपभोक्ता आयोग ने ऑनलाइन खरीदारी के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आयोग ने मीशो और रविंद्र इंडस्ट्रीज को 313 रुपये के जूते समय पर डिलीवरी न करने और नोटिस को अनदेखी करने के लिए अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी पाया। कंपनी को मूल राशि 8% ब्याज सहित मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये, वाद व्यय के 5,000 और अनुचित व्यापार के लिए 25,000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कुल मिलाकर लगभग 40,000 का जुर्माना लगा। सिक्किम में छुट्टी मनाने गई 47 वर्षीय महिला की सांस लेने में दिक्कत के चलते मौत हो गई। लाचुंग में तबीयत खराब होने के बावजूद महिला 15,300 फीट ऊंचे जीरो पॉइंट पर गई, जहां उसकी हालत और बिगड़ गई। ईरान के निर्वासित युवराज राजा पहलवी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ईरान के सत्ताधारी तंत्र के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गुजारिश की है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि इस्लामिक गणराज्य पतन के कगार पर है और यह सरकार एक शत्रुतापूर्ण कब्जा करने वाली ताकत है। बांग्लादेश के राजाबाड़ी जिले में एक हिंदू पेट्रोल कर्मी रिपन साहा की गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोपी ड्राइवर और मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना बिना पैसे दिए भागने की कोशिश कर रही गाड़ी को रोकने के दौरान हुई। इस हत्या को बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में बीते 45 दिनों में 15 अल्पसंख्यक हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यह हत्याएं दिसंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 के बीच हुई। पिछले साल सिख तीर्थ यात्रा पर पाकिस्तान गई भारतीय महिला सरबजीत कौर ने वहां इस्लाम अपनाकर शादी कर ली थी। अब सोशल मीडिया पर एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत लौटने की मदद मांग रही है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो ने दावा किया है कि उनका देश लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा है और अमेरिका व ट्रंप के समर्थन से जल्द आज़ाद होगा। उन्होंने 2024 के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। हालांकि ट्रंप ने तेल संसाधनों तक पहुंचने के लिए मचाडो को दरकिनार कर डेल्सी रोड्रिगेज का समर्थन किया है। CIA प्रमुख की रोड्रिगेज से मुलाकात और मचाडो द्वारा ट्रंप को नोबेल मेडल सौंपने की प्रतीकात्मक घटना ने वेनेजुएला की जटिल राजनीतिक स्थिति को उजागर किया। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में अस्थायी शांति और अस्थायी शासन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय शांति बोर्ड के गठन की घोषणा की है। यह बोर्ड भारतीय मूल के विश्व बैंक अध्यक्ष अजय बांगा को शामिल किया गया है, जिसकी अध्यक्षता स्वयं ट्रंप करेंगे। बांगा गाजा के पुनर्निर्माण और प्रशासनिक स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने एयरलाइंस को ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने की सलाह दी है। अमेरिका की धमकियों और ईरान के हाई अलर्ट पर होने के कारण यह कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदा से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो हावड़ा से गुवाहाटी तक चलेगी। उन्होंने 3,250 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया और 4 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी की। यह नई स्लीपर ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से डिजाइन की गई है, जिससे अत्याधुनिक सुविधाएं और किफायती किराए पर हवाई यात्रा जैसा अनुभव मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश की सेला झील में जमी बर्फ टूटने से केरल के 3 पर्यटक डूब गए।
इनमें से एक युवक की मौत हो गई और एक युवक लापता है, जिसकी तलाश जारी है।